हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और फर्स्ट ब्लॉग में जैसे मैंने बताया था कि मैं लॉन्ग टूर करता हूँ और बाइक पे करता हूँ। सो वो बाइक मैंने आपको दिखाई नहीं थी वीडियो में, और मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट ब्लॉग मेरा प्रॉपरली बाइक पे होगा। सो आज का जो भी ब्लॉग है वो मेरे पूरे बाइक के बारे में, मैं मेरी पूरी बाइक की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसका माइलेज, उसकी टॉप स्पीड कितनी है, उसकी सीसी कितनी है, उसकी बीएचपी कितनी है और उसकी ऑन रोड प्राइस कितनी है और उसका वेट भी कितना है, क्योंकि वो एक बहुत हेवी बाइक है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इसका वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो बच्चों से लेके बड़ों तक भी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिली क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है, बहुत सारे लोगों को सुपर बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और न्यू जो बाइक्स लेना चाहते हैं सुपर बाइक, उनके लिए तो खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स गो ऑन बाइक। फ्रेंड्स, ये है मेरी बाइक और इसी बाइक के ऊपर मैं लॉन्ग राइड करता हूँ और फ्यूचर में भी करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बोला है, धूम मूवी में आपने इसको देखा होगा जॉनी इब्राहिम को चलाते हुए। उस मूवी के टाइम से ही ये बाइक काफ़ी चर्चे में आ चुकी थी और काफ़ी लड़कों की ये ड्रीम बाइक्स भी बन चुकी थी। बाइकिंग लाइन में इसको द लेजेंडर, द किंग भी माना जाता है, क्योंकि इंडिया में जो बाइकिंग स्टार्ट हुआ है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। सो आप करते हैं बाइक की फुल इंफॉर्मेशन की वीडियो स्टार्ट। ये जो बाइक है ये है सुजुकी कंपनी की हायाबुसा। इसमें 1340 सीसी का इंजन आता है, 200 बीएचपी आती है और इसका अगर माइलेज आप कैलकुलेट करोगे तो सिटी में अराउंड ये 8 से 9 के बीच में, और हाईवे पे देती है ये लगभग 11 से 12 का माइलेज निकलती है। ये 2018 का मॉडल है और उसकी जो प्राइस आती थी उस टाइम पे 17.5 लाख के बीच में उसकी अराउंड ऑन रोड प्राइस आती थी। इसकी अगर वेट की बात करूँ तो ये जैसी दिखती है वैसे ही इसका वेट है, क्योंकि सुपर बाइक में सबसे हेवी मशीन जो है ये है। इसका वेट 280 किलोग्राम है। एमटी मीन्स विदाउट पेट्रोल, विदाउट राइडर। इसका फ्यूल टैंक जो है वो 21 लीटर्स का है। सो आप 20 kg ऐड किए तो 280 प्लस 20 300 kg हो जाती है बाइक। प्लस एक राइडर का नॉर्मली वेट हो जाता है 60 kg के आसपास। सो वो अगर ऐड किया तो 360 kg हो गया। और प्लस मैं जब लॉन्ग राइड पे जाता हूँ, कम से कम 15-20 दिन का मेरा राइड होता है, तो मेरा लगेज पीछे होता है यहाँ पे बैक सीट पे। सो उसका भी वेट कैलकुलेशन करो तो मिनिमम 15 kg के आसपास हो जाता है। तो लगभग टोटल वेट जो होता है वो होता है 375 kg, बाइक, राइडर प्लस लगेज ऑल। तो इतना हेवी मशीन मैं लेके जाता हूँ लॉन्ग राइड पे, और उस पर मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस आता है, मैं इसको कैसे हैंडल करता हूँ, वो इंटरेस्टेड होने वाला है और मैं आने वाले ब्लॉग में आपको बताऊँगा, क्योंकि हमारी जल्दी एक लॉन्ग टूर होने वाली है। इस बाइक की अगर सर्विसिंग कॉस्ट करूँ तो 10 महीने या फिर 10,000 किलोमीटर होने के बाद इसकी सर्विसिंग करनी पड़ती है। उसका जो सर्विसिंग कॉस्ट आता है सुजुकी में, तो वो 13,000 से 16,000 के आसपास आ जाता है। इसमें ऑयल जो आता है इस इंजन में तो 3.8 मीन्स 4 लीटर के आसपास मोटुल का 300V फुल्ली सिंथेटिक ऑयल इसमें आता है। इसकी अगर टॉप स्पीड की बात करूँ तो इसका टॉप स्पीड है 310 के आसपास, इसका टॉप स्पीड जाता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगा। अब इतने स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने
जो ब्रेकिंग सिस्टम दिया है ये है ब्रेम्बो कंपनी का ABS सिस्टम। जो ब्रेम्बो कंपनी में बताना चाहता हूँ ये यूज़ होती है सुपर कार में, जिनकी प्राइस होती है 3 से 4 करोड़ के बीच में। जैसे कि एग्जांपल लो लैम्बोर्गिनी, तो उन कार्स में ये ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ होती है, तो काफ़ी बेटर है। उसकी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में डिस्क ब्रेक आती है और पीछे की, तो टोटल कुल मिला के ब्रेक पैड की जो अंदर लगते हैं तो उनकी कॉस्ट आती है 18,000 के आसपास। ऐसा स्पीडोमीटर यहाँ पे आता है, फ्यूल, ये इंडिकेटर लेफ़्ट साइड का। ये अगर RPM सबसे हाई हो जाता है तो उसके बाद में वाइट लाइट यहाँ पे इंडिकेट करता है। ये है उसका RPM मीटर, कुछ किलोमीटर टोटल कितने हुए। यहाँ पे गियर के इंडिकेशन आते हैं, जैसे कि 1 2 3, और ये यहाँ पे टाइमिंग। हालांकि ये टाइमिंग सेट नहीं किया हुआ। और जो मैंने आपको बोला था ना ABC जो मोड आते तो ये यहाँ पे होते, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। दूसरा बात है, ये है आपका गाड़ी का पूरा स्पीडोमीटर। अब बहुत सारे लोग मुझे जो पूछते हैं क्वेश्चन सबसे बड़ा कि कितना टॉप स्पीड है, तो आप इसका टॉप स्पीड देख सकते हो। इसका टॉप स्पीड है 280 और देन 300, और टॉप स्पीड इसका लगभग है 312 जो मेंशन उन्होंने किया हुआ है। और ये है इसका टेम्परेचर बाइक का। तो ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर भी ना आज तक कौन से बाइक में आपको देखने को मिला होगा, ना कभी देख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ हायाबुसा में ही आएगा। इसके टायर की अगर बात करूँ तो फ्रंट में होता है 120 साइज़ का टायर आता है और उसकी प्राइस लगभग 19,000 रुपये जो पिराली कंपनी की है। रियर टायर में भी 190 इसकी साइज़ होती है पीछे के टायर की, उसकी कॉस्ट होती है 28 से 30,000 के बीच में। इसमें डुअल एग्जॉस्ट आते हैं जो आप देख सकते हो लेफ़्ट एंड राइट में। इसमें जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, हालांकि ये कंपनी फिटेड नहीं है, मीन जो स्टॉक एग्जॉस्ट बाइक के साथ आता है नया बाइक के साथ में वो नहीं है, ये आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट अगर एग्जॉस्ट आपको लेना है तो 1 लाख से 4 लाख के बीच में ये एग्जॉस्ट आते हैं, जैसे कि डिपेंड ऑन कंपनी। अब ये जो मेरा एग्जॉस्ट है ये है टू ब्रदर्स रेसिंग का कंपनी का, और इसकी कॉस्ट है अराउंड 1 लाख के आसपास लगभग। तो ऐसे अलग अलग कंपनी के अलग अलग एग्जॉस्ट आते हैं, आप नेट पे सर्च कर लेना। ये जो कलर है ये ओरिजिनल कलर नहीं है बाइक का, ये मैंने रैप किया हुआ है। सो मेरा जो कंपनी का ओरिजिनल कलर है वो वाइट और ब्लैक है। मैंने जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम लोग स्पीति गए थे 4 महीने पहले ही कंप्लीट किया था। सो मैंने इसका स्टिकरिंग अभी तक निकाला नहीं है, पुणे टू लेह लद्दाख एंड स्पीति। लद्दाख तो हुआ नहीं, बट ऑब्वियसली फ्यूचर में होने वाला है ये। तो वो कलर में उसी वजह से रैप किया था, राइड की वजह से, कि कुल मिला के अगर ख़र्चा मैं कैलकुलेट करूं, जो कोई न्यू परचेस करना चाहता है या फिर लेना चाहता है, सो अराउंड उसको देखो ब्रेक पैड, टायर 19,000 के टायर, सपोज 30,000 के, 28,000 के रियर टायर, 15,000 की सर्विसिंग पकड़ लो, और बाकी के भी जो भी छोटे मोटे खर्चे अगर ये कैलकुलेशन किया तो प्लस उसमें अगर EMI पे एक बाइक लोगे तो इसका EMI कम से कम 30,000 रुपये होता है। तो प्लस पेट्रोल 5,000 रुपये का आपको लगेगा ही कम से कम। तो 45,000 आपका मंथली साइड में ख़र्चा बाइक के लिए रखना ही पड़ेगा आपको। इस बाइक के जैसा डिज़ाइन आज तक कौन से बाइक का ना बना है ना बनेगा। बाइकिंग में इसे किंग माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे भी कोई सुपर फास्ट बाइक है नहीं है या फिर महंगी बाइक है नहीं है, इससे भी बहुत सारी महंगी बाइक है, बहुत सारी फास्टेस्ट बाइक है, जैसे कि H2 है, H2R है जो 1 करोड़ के आसपास है, पूना में ऑन रोड आती है। डुकाटी V4 है, ऐसे बहुत सारे फास्टेस्ट बाइक है। बट इंडिया में जो बाइकिंग स्टार्ट की है ना, तो बस इसी बाइक की वजह से हुई है। और वो आपको भी पता है, धूम मूवी के बाद में ही इंडिया में ज़्यादा करके बहुत सारा क्रेज़ जो बाइकिंग में लाया इसी बाइक ने लाया, और तब से इसको द लेजेंडर भी बुलाते और द किंग भी बुलाते, वो एक रिस्पेक्ट से बुलाते। जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, ताकि मेरी वीडियो आपके पास में जल्द से जल्द पहुँचे। और ये छोटा सा ब्लॉग मैंने आपको बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप बाय स्टेप मैं जा रहा हूँ, कि पहले मेरी इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट थी, तो अब बाइक की इंट्रोडक्शन, और आने वाले ब्लॉग में मैं अभी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और लॉन्ग टूर भी होने वाला है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, बाय, टेक केयर।